लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इजराइल में बड़ा विद्रोह हो गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर को सीज करने का आदेश इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने दे दिया है और गोलानी ब्रिगेड को यह ऑर्डर पड़ा है कि वो जाकर प्रधानमंत्री के दफ्तर पर कब्जा कर ले। नेतन्याहू को हटाने के प्रोसेस के महज कुछ ही घंटों के बाद अगर डिफेंस मिनिस्टर का ऐसा आदेश आया है तो यह चौंकाने वाला है, हैरान कर देने वाला है। क्या नेतन्याहू को अब कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी? क्या गजा में मचाए गए कत्लेआम से अब इजराइल में ही बगावत शुरू हो गई है? यह तो तय है कि दुनिया के कई देश नेतन्याहू से खफा चल रहे थे। यह भी तय है कि नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर जनता आ गई थी। तय तो यह भी है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया विपक्ष के द्वारा। ऐसे में क्या अब नेतन्याहू अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं? इस संबंध में कुछ रिपोर्ट्स भी चौंकाने वाली हैं कि डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच भयंकर तनाव चल रहे थे, जिसके चलते अब हालात ऐसे हो गए हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को ओवरटेक कर लिया है। नेतन्याहू पर भारी पड़ गए हैं डिफेंस मिनिस्टर। ऐसी खबर सामने आ रही है। हिब्रू मीडिया के द्वारा जो रिपोर्ट सामने आई है उसे ट्विटर पे शेयर किया जा रहा है, लेकिन जिस टेंशन की बात कही जा रही थी वो कई वेबसाइट्स पर रिपोर्ट भी चल रही है। तो चलिए सबसे पहले जरा उस ट्वीट को देखते हैं कि वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं और क्या कारण है कि डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी बगावत नेतन्याहू के खिलाफ कर दी है। वो कहते हैं ना, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो मतलब अब स्थिति यह हो गई है कि इजराइल में नेतन्याहू को उनके किए की सजा अब अपनों ने ही देने की ठान ली है। जरा देखिए, ये गुलाम नबी मदनी का हमने ट्वीट निकाला, तस्वीर है आपस में ही दोनों के भिड़ने की, और उन्होंने पहला पॉइंट जो उर्दू में लिखा है उसका इंग्लिश मतलब है कि द यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अटैक्ड द ऑफिस ऑफ द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने भी इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर पर अटैक किया है। और इससे पहले यह कहा जा रहा है कि द इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ऑर्डर द गोलानी ब्रिगेड टू सीज द ऑफिस ऑफ द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। यानी कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा ऑर्डर दिया कि गोलानी ब्रिगेड जाकर इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर पर कब्जा कर लें, नेतन्याहू को बेघर कर दें। यह रिपोर्ट सामने आई है। जरा गौर कीजिएगा, कुछ ही घंटे पहले यह बैठक हो रही थी। अमेरिकी अधिकारी कह रहे थे कि नेतन्याहू हमेशा नहीं रहेंगे अगर वो फिलिस्तीन पर कब्जा पाने की जिद में लगे रहे तो, गजावासियों को फिलिस्तीन से बाहर करने का ख्वाब देखते रहे तो वो हमेशा इस पद पर बने नहीं रहेंगे, उन्हें तब जाना ही होगा। और लगता है कि वो घड़ी आ गई है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है क्लैश बिटवीन इजरायली डिफेंस मिनिस्टर एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर, ये आपस में ही टकरा बैठे हैं। रिपोर्ट बाय हिब्रू मीडिया वाला। ये रिपोर्ट बेहद ही दिलचस्प है और बहुत बड़ी खबर है। क्या नेतन्याहू की कुर्सी महज कुछ घंटों की मेहमान है? अब नेतन्याहू प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यह पहली दफा नहीं है जब नेतन्याहू के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत हुई है। आपको याद होगा जब नेतन्याहू ने इजराइल में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को सीज करने की कोशिश की और पार्लियामेंट को सुप्रीम बताकर सुप्रीम कोर्ट को एकदम से कंट्रोल करने की कोशिश की, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें संविधान की महत्ता को समझाते हुए नेतन्याहू के खिलाफ ही बगावत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनने जा रहे हैं। और यहां तक कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर तो भी बगावत कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री ने जिन्हें अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया था वो खुद अपने सरकार के खिलाफ हो गई और चीफ जस्टिस के साथ खड़ी हो गई कि नहीं, देश में संवैधानिक ढांचे के साथ खिलवाड़ करने तो नहीं देंगे।
और इस वक्त जो विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बना है वो मुद्दा यह है कि गजा पर बेतहाशा हमला करने वाले नेतन्याहू सिर्फ अपनी जिद पर आ रहे हैं। दुनिया कह रही है कि 2 स्टेट थ्योरी पर आपको काम करना ही पड़ेगा। 2 नेशंस की जो बात हो रही है, फ्री फिलिस्तीन की बात जो हो रही है, उसे मानना ही होगा। अगर नहीं मानते हैं और इस तरीके से कत्लेआम मचाते रहेंगे, यह जायज नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि उन्हें कई महीनों तक उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नेतन्याहू ने की। अब नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा निकलना तो तय था। अपनी ही पार्टी के भीतर इतनी बड़ी बगावत, यह बहुत चौंकाने वाली खबर है। और दूसरी तरफ वो अब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी झेलेंगे और यही कारण होगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया है वो डिफेंस मिनिस्टर की वजह से भी आया होगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने यहां तो इनकी हालत खराब कर दी है। AA.com पर हम लोग एक रिपोर्ट देखते हैं, मिडिल ईस्ट की अच्छी खबर यहां आती है। यहां लिखा हुआ है, इजरायली मीडिया का कहना है कि नेतन्याहू गैलेंट के बीच तनाव बढ़ गया है। चैनल 12 की रिपोर्ट है कि यह सतह के नीचे भी लंबे समय से उबल रहा है। मतलब पार्टी के भीतर ही भयंकर बगावत के लिए जो आग सुलग रही थी वो अब उबाल के रूप में फटकर सामने आई है। जिस तरीके से गोलानी ब्रिगेड का ऑर्डर हुआ है कि जाओ इजरायली प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लो, यह बहुत बहुत हिला देने वाली खबर है। आइए उस रिपोर्ट को भी दिखाते हैं कि इजरायली मीडिया ने शुक्रवार को खुलासा किया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच तनाव बढ़ गया है। शीर्षक के तहत नेतन्याहू और गैलेंट के बीच लड़ाई इस तरह दिखती है। इजरायली चैनल 12 ने कहा, हफ्तों तक प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने उनके बीच तनाव को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब यह सब व्यर्थ है। मामला सामने आ चुका है। आगे देखिए, लिखा गया है, इसमें कहा गया, युद्ध में दूसरा अनावश्यक मोर्चा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच का है और अब सभी सक्रिय मोर्चों की तरह यह भी सतह के नीचे लंबे समय से उबल रहा है। अब एकदम से सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। और यहां पर जो रिपोर्ट दी गई है चैनल 12 के मुताबिक, वो जरा गौर से अपने स्क्रीन पर देखिए कि यह कहा जा सकता है, चैनल ने कहा कि यह कहा जा सकता है कि नेतन्याहू और गैलेंट के बीच लंबे समय से आपसी निराशा का भाव बना हुआ है। नेतन्याहू ने गैलेंट को अपनी सरकार में सबसे महत्वपूर्ण पद रक्षा मंत्री पर नियुक्त किया, क्योंकि उनमें सेना के लिए जो है भाव थे। लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है क्योंकि उनमें सेना के लिए नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री के लिए एक वफादार सैनिक था। मतलब नेतन्याहू की जगह वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उन्हें लगता है कि वो नेतन्याहू से बेहतर काम कर सकते हैं। अब यहां पर भयंकर स्थिति हो गई है। अब नेतन्याहू के लिए डिफेंस मिनिस्टर बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गए। कैसे निपटेंगे, यह चौंकाने वाली बात होगी कि अगर इजराइल में सत्ता पलट हो जाए, और इसके लिए यहां बहुत बहुत भयंकर स्थिति होने वाली है। और देखिए, एक बात बहुत जबरदस्त तरीके से इंफॉर्मेशन सामने आई है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले मार्च के अंत में नेतन्याहू ने प्लानिंग की थी गैलेंट को उनके पद से बर्खास्त करने की। यहां लिखा हुआ है कि जब नेतन्याहू ने पिछले मार्च के अंत में घोषणा की कि उन्होंने गैलेंट को उनके पद से बर्खास्त करने का फैसला किया है, तो राजनीतिक व्यवस्था में किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ और यह दिन के उजाले की भी तरह स्पष्ट था कि रक्षा मंत्री की बर्खास्तगी केवल समय की बात थी। लेकिन उस रात जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि गैलेंट अपने पद पर बने रहे थे। अब यानी कि अंदरूनी कलह जो बढ़ती चली गई है, अब बगावत के रूप में एकदम सामने है। गैलेंट अब हावी है, नेतन्याहू को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि गोलानी ब्रिगेड ने दफ्तर कब्जा करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। तो यह बहुत बड़ी खबर है, इजराइल में हड़कंप है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।